कि आप किन बातों पर ध्यान दे रहे हैं। आज मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने फोकस को बना के रखिए। बहुत जगह आप देखिए, बहुत तरह का लोग बुरा धंधा कर रहे हैं, बहुत तरह की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां भी मार्केट में आ गई हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच में कैसे अपने अपलाइन की बातों को फॉलो कर रहे हैं, और उन लीडर्स को फॉलो करिए जो इस बिजनेस को सीरियसली लीड कर रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि लाइफ में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बहुत तरीके का काम है। और एक चीज जान लीजिए कि हर काम में मेहनत है। कोई भी काम में ऐसा नहीं है ना कि आपको अचानक सडनली आप गए और आपको तुरंत सक्सेस मिल गया। कई जगह बुलाए, कई बार क्या होता है ना कि एमबीए बिजनेस में कई आदमी स्ट्रगल करते हैं, हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी भी इच्छा होती है कि अभी तक हमको डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड चले जाना चाहिए था, लेकिन जा तो रहे हैं ना। इंपॉर्टेंट है कि हम गेम में हैं अभी, है ना। तो आप और ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो आपको तो 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, तो आप अभी तक एमरल्ड नहीं है, डायमंड नहीं है, या जो एमरल्ड है बहुत दिनों से नहीं, आप ऑन कोर्स है, आप रास्ते में हैं। कभी कभी डिले और डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है, लेकिन अगर आप रास्ते में हैं, अगर ट्रेन की पटरी पे चलते रहेंगे तो कभी ना कभी ट्रेन से आपका वास्ता होगा, आपको मुलाकात ट्रेन से हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है कि ट्रैक को मत चेंज करिए। डोंट चेंज द ट्रैक, चेंज योर वर्क हैबिट। काम करने के तरीकों को बदलिए, घर से थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा और ज्यादा हाथ मिलाइए लोगों से, लोगों को बताइए। आप ये मत सोचिए कि जितने ड्रीमर्स थे वो जुड़ गए। अभी बहुत सारे नए नए ड्रीमर्स हैं। जब तक बलजीत नहीं आए थे कोई नहीं आया था, जब तक फानी साहब नहीं आए थे तो कोई नहीं आया था बिजनेस में। ये लोग आए तो बहुत सारे लोग आए बिजनेस में। वैसे ही आपकी टीम में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। यू जस्ट नीड टू गो टू देम, बात करिए उनको, आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए। ये बिजनेस को सेल मत करिए, आप उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, उनको सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताइए। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हर रोज लोगों से आप ये मत सोचिए कि सब प्रेडिक्टेबल है, सबको एमबीए के बारे में मालूम है। बहुत सारे लोग एमबीए के बारे में मालूम रहता है, फिर भी वो ज्वाइन करते हैं, प्लैटिनम एमरल्ड में डायमंड जाते हैं। मालूम होने से क्या होता है, वो चीज नहीं मालूम है जो आप बता रहे हैं, जिस ढंग से आप बता रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप अपना टीम बिल्ड करिए। अभी कम लोगों में आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, लोग कम होंगे लेकिन सफलता बड़ी होगी। क्योंकि अभी क्या है ना, देखिए एक चीज तो है कि लोगों को हेल्थ समस्याएं बहुत बड़ी हो गई है, तो पर्सनल पीवी सबकी बहुत बढ़ गई है। तो एक तो है कि अच्छा पर्सनल पीवी बढ़ गई है, लेकिन लोगों को नहीं लाएंगे तो भी बिजनेस नहीं होगा, और लोगों को लाएंगे और पर्सनल पीवी नहीं बढ़ेगी तो भी बिजनेस छोटा होगा आपका। तो आपको दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ही आपको चलना है, इस नए अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। कोरोना के बाद ना लोगों में कॉन्शियसनेस बढ़ गया है। अभी देखिए होटल्स भी खुल रहे हैं और जिम भी ज्यादा खुल रही है अभी। तो मार्केट में जिन चीजों से लोगों को पैसा आता है ना, उन चीजों पर थोड़ा सा लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। अभी देखिएगा सब जगह यूट्यूब पे शॉर्ट्स बन के आएगा, प्रोटीन के बारे में बहुत कंटेंट आपको मिलेगा, मल्टीविटामिन के बारे में बहुत कंटेंट, ओमेगा के बारे में बहुत कंटेंट। इसका मतलब कि लोग आपके जानकारी दिए हुए बिना लोगों को कहीं जानकारी मिल रही है। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट टेस्ट करना है, लेकिन उसके लिए आपको नए लोगों से मिलना होगा। अब यही चीज मान लीजिए कि आपकी जो पर्सनल वॉल्यूम है वो बढ़ रही है और साथ में आपकी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग भी बढ़ रही है, तो अब आपके रिजल्ट फास्ट हो जाएंगे। पहले हम लोग के समय में क्या था, ज्वाइनिंग तो होती थी लेकिन पर्सनल पीवी बहुत कम रह जाता था। अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी पर्सनल पीवी तो बहुत हाई हो रही है लेकिन ज्वाइनिंग ही नहीं निकाल रहे, तो उनका बिजनेस में स्टार्टअप है। तो नए लोगों को लाइए और इस नए माहौल का आपको फायदा उठाने की जरूरत है। दूसरा, जो मैंने लास्ट में कार्डिनल रूल बताया, कार्डिनल रूल को फॉलो करिए। अभी तो और ज्यादा फॉलो, बिकॉज डिफिकल्ट टाइम में हमें और ज्यादा फॉलो करने की जरूरत है। अपलाइन को देखिए कि आपका अपलाइन किस डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि उल्टा पुल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे लोग कुछ और नहीं करते, टोटली 100% एमबीए में, कोई एजेंडा नहीं है, कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। तो आज इनका ये लोग, दे आर द राइट पीपल टू फॉलो, दे आर द राइट पीपल टू फॉलो। आस्क करिए। अच्छा एक चीज और हमको बताइए, अगर आपको आपके अपलाइन का कॉल जाता है, आप उसमें बहुत खुश मत हो जाइए, क्योंकि
आपका अपलाइन शायद इनसिक्योर फील कर रहा है कि आपका बिजनेस जो है बढ़ नहीं रहा है, वो बढ़ाना चाहता है, तो आपके अपलाइन कॉल कर रहे हैं, आप अपलाइन को कॉल कर रहे हैं कि नहीं? जो कॉल करता है उसका बिजनेस बढ़ता है। कई लोग इसी में खुश हो जाते हैं, मेरा अपलाइन तो हमको सुबह शाम कॉल करता है। अरे यार, सुबह शाम कॉल करता है बिकॉज ही इज फीलिंग इनसिक्योर अबाउट यू। उसको डर लग रहा है कि कहीं बिजनेस छोड़ मत दीजिएगा उसको। आप कॉल करिए अपने अपलाइन को, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जो कॉल करता है उसी का बिजनेस बढ़ता है, ये फंडामेंटल लाइन याद रखिएगा। हाँ, तो आप यू नीड टू कॉल योर अपलाइन एंड आस्क, पूछिए कि आपको और क्या करने की जरूरत है, और इन चीजों को बिना ईगो में लिए हुए, हमने तो बताया कि अपलाइन बेचारा डर के बारे में बोलता नहीं है, आप पूछिएगा तो अपलाइन बोलेगा नहीं, लेकिन अगर पूछिएगा ना तो 5% 10% आपको बताएगा व्हाट यू नीड टू चेंज, क्या चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा क्वालिटी लाइए अपने वर्किंग में, सिर्फ रूटीन फॉलो करने से नहीं होएगा। थोड़ा सा अच्छे से बात करना सीखिए, कॉन्फिडेंटली बात करना सीखिए, अच्छे से हैंडशेक करना सीखिए। लोगों से जब मिलिए, आपके मिलने में कॉन्फिडेंस और क्वालिटी दोनों होनी चाहिए। सामने वाला आदमी एक अच्छे आदमी से जुड़ना चाहता है, वो ये नहीं चाहता है कि हाँ चलो हम, वो एमबीए नहीं ज्वाइन कर रहा है, वो आपको ज्वाइन कर रहा है। लोग बोलते हैं ना एमबीए के बारे में मार्केट में एमबीए के बारे में नेगेटिव अगर हो सकता है कोई हो, आपके बारे में तो कोई नेगेटिव नहीं है ना। शुरू में जो एमबीए नहीं जानता था, कहीं मेरा एक दोस्त, हम तो मजाक में उसको बोले, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है, बोला अरे यार तुम्हारा जो है 2 महीने में 69 आदमी का टीम, महीने में 69 आदमी का टीम हो गया, मेरे से कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, आपने तुम्हारा रेपुटेशन खराब है। तो आप, लोग आपसे जुड़ते हैं, तो आपको अपने आप को मानना है, अपने आप को इंप्रूव करिए, खूब सीडी सुनिए, अच्छे टॉक सुनिए। अदरवाइज बहुत सारे टॉक आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, उनको सुनिए। थोड़ा सा अच्छे से लोगों से जब हैंडशेक करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को लगना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहन के लोगों के सामने निकलिए, कुछ भी पहन के मत निकल जाइए, उसको लगना चाहिए कि आप उनसे 1 इंच ऊपर है। कोई भी आदमी ऊपर जाना चाहता है, आप अगर उससे 1 इंच नीचे हैं, वो कभी आपको ज्वाइन नहीं करेगा, कभी आपके साथ कोरिलेट नहीं करेगा। देयर इज अ रिलेटिविटी फैक्टर इन द बिजनेस। लोग एमबीए में शुरू में ड्रीम के लिए नहीं आते, ड्रीम पे यार धीरे धीरे बिल्ड होता है ना, ये देखा फिर अगला देखा, फिर अगला ड्रीम बना, फिर अगला, पहले दिन तो भले उन्हें बोलते हैं कि आई एम गोइंग डायमंड, लेकिन थोड़े में डायमंड से कोई ड्रीम रहता है, थोड़े में को मालूम था कि हम प्लैटिनम भी हो जाएंगे, इस बिजनेस से 1 लाख रुपया भी आएगा, ये भी हमको भरोसा नहीं था, लेकिन चलो ठीक है 10,000 रुपया आएगा ना, 10,000 रुपया इनफ था। बैंकर साहब सोचे थे 10,000 रुपये की आधी खोल देंगे, दोनों बेटी की शादी हो जाएगी। यही छोटी सोच से हमने स्टार्ट किया था। वो तो 10,000 कमाया, फिर देखा तो 20,000 कमा सकते हैं, अरे 50,000 हो सकता है, अरे अब तो प्लैटिनम जा सकते हैं, अरे अब तो हम एमरेल्ड जा सकते हैं, जब एमरेल्ड नहीं तो लगा कि डायमंड जा सकते हैं। तो ऐसे ही ये बढ़ते रहता है। ड्रीम एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, हर दिन बिल्ड होता है, नहीं होता है। ड्रीम हर दिन आपका इंप्रूव होता है। शुरू में कोई आदमी था तो 2 BHK का मकान का ड्रीम देखा, तो ड्रीम अगर आपका बढ़ नहीं रहा है तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अरे भाई वही काम करके आप प्लैटिनम जाते हैं, वही काम करके आप एमरेल्ड जाते हैं, वही काम करके डायमंड जाते हैं, तो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है ड्रीम के साइज में। ड्रीम ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। आपका ग्रोथ क्यों नहीं हुआ है? शायद आपने अभी जो ड्रीम देखा है उससे ऊपर का ड्रीम आपने नहीं देखा है, आपने ड्रीम बिल्ड नहीं किया है, आप वहीं रुके हुए हैं। तो हम कुछ बात करेंगे इसकी जो हेलो एवरीवन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नया चीज़ बताना है, आपके अपने हिसाब को गाइड करते ही रहते होंगे, बट मेरे हिसाब से जो मैं टीम को अपने बताती हूँ लीडरशिप मीट में, प्रॉब्लम कहीं और नहीं हम में है। पहले तो ये रियलाइज़ करना होगा कि हम लोग थोड़ा सा बिजनेस में एफर्ट डालना कम कर दिए हैं। जैसे चल रहा है वैसा ही अगर चलता रहेगा तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। और अनुज बहुत अच्छी बात बताते हैं हमेशा कि आप इस बिज़नेस में कभी भी रुकते नहीं हैं। अगर आप रुक गए हैं, आपकी वर्क एथिक्स रुक गई है, आपकी एक्शन रुक गई है, तो आप रुकते नहीं हैं, आप स्लाइड करते हैं और स्लाइड नीचे की तरफ करते हैं। कभी भी आप ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, रुकना नहीं है, है ना।
दूसरी चीज़ है कि एफर्ट डालना होगा। अभी कोरोना सब खत्म हो गया है, वो ओल्ड कहानी, ओल्ड स्टोरीज हो गई। वो कोरोना हमारे माइंड में आकर के बैठ गया है। हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कितने दिन हो गए हमने अपनी फ्रंटलाइन नहीं खोली है। देखिए, आज अगर हमको डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड जाना है तो वी नीड लेग्स। तो उसी तरीके से अगर आपको डायमंड जाना है तो यू नीड लेग्स। यू बेटर नो कि आपके कितने लेग्स एक्टिव हैं। तो अगर आपको लेग्स चाहिए, अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना है, डिसिप्लिन करना है, तो आपको सबसे पहले एज एन एग्जाम्पल बन करके निकलना ही होगा। तो ये कोरोना तो भूल जाइए, तो 2021-22 की कहानी है। अब तो सब हम हेल्दी एंड फाइन हो गए। हम कहीं ना कहीं कोरोना का एक्सक्यूज ले रहे हैं और हम ही घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम नहीं निकल रहे हैं, या आप मेरे सामने एक्सेप्ट ना भी करें तो आप जानते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जितनी मेहनत की है उसका 1% मेहनत भी अभी आप नहीं कर रहे हैं। मैं ये इसलिए कह पा रही हूँ इतने अधिकार के साथ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी है, सबके ऑर्गेनाइजेशन में है कि कहीं ना कहीं हमको उस कंफर्ट की आदत हो गई है, या शायद हम अपने ड्रीम्स को भूल गए हैं। हम हमारे ड्रीम्स के ऊपर, चाहतों के ऊपर धूल पड़ गई है। उस धूल को झाड़ने की जरूरत है। एएलएसएस हम दिसंबर में फिर से वापस एएलएस जाएंगे, आप और आपके लीडर्स के साथ हम एएलएस फिर जाएंगे। एएलएसएस हो रहे हैं, तब भी हो रहे थे जब कोरोना था, और अब तो फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं, तो एएलएसएस बंद नहीं हुए हैं। प्रोडक्ट्स एवरी ईयर बढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स का भी कोई पेचा नहीं है ना। लोग, आबादी बढ़ रही है, लोग हैं और लोगों को जरूरत है। अनुज ने बताया ना कि लोगों के पीढ़ी बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको उस बीमार नजर से देखने लगे हैं कि लोग बीमार हैं तो उन तक सोल्यूशन पहुंचाना है। तो हम इस नजर से लोगों को क्यों नहीं देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी इनको चाहिए, इनके घर में पैसों की जरूरत है। तो अगर जब हम लोगों को इस नजर से देखने लगेंगे कि नहीं, जैसे हमारे अपलाइन में हमको एज एन अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमारे घर में नॉक किया था, हम लोगों के घर में नॉक नहीं कर रहे हैं। तो जब हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे डाउनलाइंस तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे टीममेट्स बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि ये हमेशा से कहा गया है कि आप जितना एफर्ट डालेंगे, आपका जितना डेडिकेशन होगा, आपकी जितनी भूख होगी, आपके बच्चे की भूख तो उससे कम होगी ना। आप अगर 4 रोटी खाते होंगे तो आपका बच्चा 2 या 1 रोटी खाएगा। तो आपके डाउनलाइंस वो बच्चे हैं आपको जो जितना वो करते हुए देखेंगे उसका 1% वो करेंगे। तो अगर आपका एफर्ट, आपकी कोशिश, आपका डिसिप्लिन, आपका रोज घर से बाहर निकलना अगर 1% पर आ गया है, तो सोचिए कि आपके डाउनलाइन तो एकदम सो गए। ये समझने की जरूरत है कि टाइम आ गया है कि आप अपने अपलाइन के घर में रीविजिट कीजिए, अपने डाउनलाइंस के घर में रीविजिट कीजिए, बिना फोन कॉल किए हुए। गिव सरप्राइजेस टू योर डाउनलाइंस होम। तभी आपको पता चलेगा कि उनके घर में एक्चुअली एमवे है या कुछ और एंटर कर गया है। वो एमवे के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या कुछ और यूज करने लगे हैं। वो एमवे की सीडी सुन रहे हैं यूट्यूब पर या कुछ और सुनने लगे हैं। तो ये सब चीजें देखने के लिए रीविजिट का एक प्रोग्राम है। हर रात अपने में प्रॉमिस कीजिए कि सब काम करते हुए हम अपने डाउनलाइन के घर चाय पीने जाएंगे। हम कुछ अपनी डाउनलाइंस को बुलाएंगे और अपने अपलाइन को डिनर पर बुला लेंगे और सब साथ बैठ करके खाना खाएंगे। वो जो कम्युनिटी ईटिंग, कम्युनिटी सिटिंग की जो कल्चर के कारण हम सब यहाँ पर पहुंचे हैं ना, वही कल्चर, वही बेसिक्स आपको वापस लाना हो, और ये कोई और नहीं, आप लाएंगे। तो एफर्ट डालना शुरू कीजिए, वापस से रिविजिट कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए। मन ना हो तब भी घर से बाहर निकलिए। सबसे पहले तो यहाँ से लेके पंचलाइन जाइए कि कुछ हो ना हो, हम हर शाम 7 से 11 घर से बाहर रहेंगे। आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा तो डाउनलाइन के घर बैठेंगे, अपलाइन को अपने घर बुला लेंगे। देखिए, अपलाइन जब आपके घर आता है ना, हम सब अपलाइन हैं, हम सब किसी न किसी के डाउनलाइन हैं। तो जब अपलाइन हमारे घर आता है ना, तो हमारे घर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो ऊर्जा होती है ना, और जो एक आलसीपना होता है, वो जो टीवी देखने की बीमारी होती है, वो जो नेगेटिव प्रोडक्ट यूज करने की आदत होती है, वो जो फैमिली के साथ डिनर करने की जो लत आपको पकड़ ली है,